दिल्ली अकेडमी बाराबंकी में। आइए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तीसरा महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण चिन्ह, जहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल शॉर्टकट में आप अपने दो क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आप बता दें ये सभी चिन्ह जो लिए गए हैं ये रोमन लिपि से लिए गए हैं। किस लिपि से? रोमन लिपि से लिए गए हैं। और किसने सेलेक्ट किए हैं? कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु को भाषा का पाणिनि कहा जाता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं, इस चिन्ह को हम विवरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगर किसी चीज का विवरण देना होता है तो हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये जो चिन्ह है ये आपका अल्प विराम है, जो किसी भी वाक्य में थोड़ी थोड़ी दूर पर लगाकर बनाया जाता है। चलिए, इस चिन्ह को जब कामा लगा के बिंदी रख देते हैं ऊपर तो ये अर्ध विराम बन जाता है। ये किसी वाक्य में आधी दूरी पर लगा करके बनाया जाता है। फिर ये जो खड़ी पाई है इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी चिन्हों में कामता प्रसाद गुरु ने इसे नहीं माना है। चिन्हों में कामता प्रसाद गुरु ने इसे नहीं माना है, बल्कि इसके स्थान पर किसको माना गया है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह को माना गया है। ठीक है ना? चलिए आइए इसे देखते हैं। हर्ष, घृणा, शोक आदि को व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को हम प्रश्न सूचक चिन्ह कहते हैं। कब, कौन, क्या, कैसे, कहाँ आदि वक्तव्यों को व्यक्त करने के लिए। इसके बाद चिन्ह है पाद बिंदु है। फिर जब दोनों नीचे की ओर लगे हों तो इसे हम पुनरुक्ति कहते हैं, किसी बात को दो बार कहना। ये देखिए, इसे हम इकहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहते हैं। और जब दो लगे हों ऊपर नीचे की ओर तो इसे दोहरा अवतरण या उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। इस चिन्ह को हम योजक चिन्ह के नाम से जानते हैं। दो पदों को एक में जोड़ने का काम करता है, इसी को हम संबंध सूचक चिन्ह भी कहते हैं। अगला चिन्ह है रेखांकन चिन्ह, इसी को हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट चिन्ह है लाघव, ये या इसी को हम संक्षिप्त सूचक चिन्ह भी कह सकते हैं। ये किसी बड़ी चीज को छोटा कर देता है। जैसे आप सभी लोग पहले लिखते थे डॉक्टर, क्या लिखते थे? डॉक्टर। आप क्या करते हैं? डॉ लिख करके काम खत्म हो जाता है, बन जाता है डॉक्टर। ठीक है ना? इस चिन्ह का प्रयोग इसे हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह कहते हैं। जब वाक्य को लिखते हुए कहीं कोई गलती हो जाती है तो हमेशा इस चिन्ह का प्रयोग करके ऊपर लिख देते हैं। ठीक है ना? ये चिन्ह अभी पिछली बार पूछा गया था आज के उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में, इसे हम उपविराम कहते हैं। इस चिन्ह को हम तुल्यता बोधक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह को विलोपन चिन्ह कहते हैं। ये हमारा बड़ा कोष्ठक है और ये हमारा छोटा कोष्ठक है, ध्यान रखिएगा। ये जो चिन्ह आपको तारे स्टार के रूप में दिखाई दे रहे हैं इसे तारक चिन्ह कहते हैं और इसे दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। इस तरीके से बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्टकट में इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपके 2 अंक के प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये सब पुलिस के पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। धन्यवाद।